हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ दिल्ली हाई कोर्ट की है। उनका कहना है इंडस्ट्रीज वेट कर सकती है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, पर पेशेंट्स नहीं कर सकते। दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो भाई एक सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, जो इंडस्ट्री को ऑक्सीजन मिलते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उनके अंदर जो ऑक्सीजन लगता है, उनको सप्लाई ना किया जाए क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। पेशेंट्स को पहले दिया जाए, अच्छा स्टेप है देखा जाए तो। साथ में हमारी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन कंपनीज है उनको कह दिया है कि वो ओपन मार्केट के अंदर अब वैक्सीन बेच सकती है। इससे पहले वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमियां आ रही थी और गवर्नमेंट ने उसके लिए भी पैसा दिया है ताकि प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने एक तो एडवांस में पैसे दे दिए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पैसा आ गया है और वो ज़्यादा वैक्सीन बना पाएंगे। दूसरा, एक ओपन कर दिया पब्लिक के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा, वैक्सीन ज़्यादा तेज़ी से आएगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल नहीं होते, जो हम कहते हैं ना ये बंदा एलिजिबल नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि अभी यूथ को भी लगनी शुरू होने वाली है मई के अंदर। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप पहले से भी एलिजिबल हो पाओगे अगर ओपन मार्केट में बिकेगी तो, और आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से। और अगर इसके ऊपर आनंद महिंद्रा जी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने कहा है कि अगर इसके ऊपर कंपनीज प्रॉफिट भी बनाए तो कुछ गलत नहीं है। मेरा भी मानना है कि अगर ओपन मार्केट के अंदर कुछ बेच रहे हैं वो और उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट बना भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत रिसर्च करके सब कुछ करके काम कर रहे हैं, वो भी कुछ रेवेन्यू डिजर्व करते हैं। अगली खबर एक यूएन की रिपोर्ट की है, जिसके हिसाब से $14 बिलियन का तकरीबन लॉस हुआ जो साइक्लोन आया था। अगर आपको याद हो, पिछले साल लॉकडाउन के आसपास में साइक्लोन आया था, जब कहा जा रहा था सारी की चीज़ें बैक टू बैक हो रही है, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा लॉस हुआ। अगली खबर एक बड़ी मस्त खबर है। इससे पता लगता है आज के टाइम पे लोग कितने बेवकूफ़ हो चुके हैं। वो बस ऐप्स के चक्कर में जो भी एड्स आती है कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर लो, इसमें इन्वेस्ट कर लो, इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो भाई ऑक्सीजन की किल्लत मच रही है, तो लॉजिकल बात है कि जो कंपनी ऑक्सीजन बनाएगी उनके डिमांड शेयर्स बढ़ेंगे। तो एक कंपनी है बॉम्बे ऑक्सीजन करके, उसके शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पर सवाल ये है कि क्या वो ऑक्सीजन बनाती है, नहीं बनाती। वो पहले बनाया करती थी इंडस्ट्रियल गैसेस, अब उन्होंने उसको बंद कर दिया और फिर भी लोग उसमें दवा शेयर खरीदे जा रहे हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है लोगों के साथ में। जितने बड़े एक्सपोर्ट हब है उन्होंने वर्कर से अपील करी है कि आप घर मत जाना। पिछली बार जो माइग्रेंट वर्कर वाला इशू आया था वो वाला फिर से ना हो, क्योंकि अब क्या हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में लग गया है, महाराष्ट्र में लग गया है, बहुत जगहों पे लगने लग गया है। तो लोगों को लग रहा है ये लॉकडाउन लंबा रहेगा, पिछले साल वाला सीन रहेगा। इस चक्कर में बहुत सारी लेबर भाग रही है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे ऑफिस का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मैंने कई बार बताया है कि काम चल रहा था, और सारा काम रुक गया, सारी लेबर घर भाग गई। तो अब क्या होगा, वो घर जाएंगे और घर से आने में उनको ज़्यादा टाइम लगता है। इस चक्कर में सबके सब कह रहे हैं कि घर ना जाए भाई, सब रिकवर हो जाएगा, आप रहो रहो रहो। ऑल्दो मेरे हिसाब से अगर किसी को काम मिला हुआ है और आपको रहने की जगह भी मिल रही है वहीं पे, तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स को, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट की बात करके चलते हैं तो उन्होंने रेलवे से बात करी है कि भाई आप कुछ कोचेस को अलॉट कर दो इस वायरस वाली सिचुएशन के लिए, क्योंकि बेड्स की कमी पड़ रही है। तो ट्रेन के कोचेस भी यूज हो सकते हैं और एक अच्छी चीज़ है। पिछले साल भी ये चीज़ करी गई थी। अगली खबर एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स की है। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि भाई जितने भी पावर ट्रांसमिशन वाले हैं, मतलब बिजली वाले जितने विभाग वाले हैं, सबके सब ऑपरेशनल है, तो उनको भी लाइन में आगे लगा देना चाहिए वैक्सीन के, तो उनको जल्दी वैक्सीन लग जानी चाहिए। साथ में इंडिया एक बहुत अच्छी चीज़ कर रही है मेरे हिसाब से, जो वैक्सीन है उसका इंपोर्ट है, उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है उसको शायद वो माफ कर सकती है। बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी वजह से लोग बाहर से भी मंगाने लगेंगे क्योंकि शॉर्टेज पड़नी शुरू हो गई है। अगली खबर यूनाइटेड किंगडम से है। तो उन्होंने कहा है कि वो भी अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल रहे हैं। बिटकॉइन नाम होगा उसका, बिटकॉइन जैसा मिलता जुलता लग रहा है, तो वो होगा। पर सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या वो पैक्ड होगा वहाँ की करेंसी से या फिर नहीं, या डॉलर से होगा या नहीं, या फिर पता जैसा रहेगा वैसा रहेगा। मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर कि भाई सारी गवर्नमेंट्स कह रही है कि हम भी क्रिप्टो निकालेंगे, पर वो कैसे निकालेंगे। जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट निकालती है तो वो क्या रुपीज से लिंक्ड होगा या क्या होगा। जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको पता होता है नीचे कमेंट बता दो यार, मेरे को खुद नॉलेज मिलती है आप लोगों से। सबको एडवांस में थैंक यू कह रहा हूँ। अगली खबर रिटेलर बॉडी की है। उन्होंने कहा है ये जो अभी लॉकडाउन फिर से चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे रिटेलर्स फिर से रोड पे आ जाएंगे, बहुत सारे बंद हो जाएंगे। देखिए पिछले साल भी बहुत बुरा हाल हुआ था अगर देखा जाए बिजनेसेस का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसका नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया। सबसे मोटा नुकसान बिजनेसेस का हुआ, वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए जो नौकरी पेशे वाला बंदा था ना, उसमें से आधे लोगों को तो नौकरी लगी हुई थी, तो सैलरी आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, तो भाई आपकी नौकरी चली गई है, आपको मार्केट में पता है लोगों को आपकी नौकरी चली गई है। पर जो बिजनेस वाला बंदा होता है ना, वो अपने एटीट्यूड में रहता है, साला 10 साल से 15 साल से बिजनेस कर रहा है,
वो नहीं लोगों के आगे हाथ फैला सकता, भीख मांग सकता। और वो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनके 10-15 बंदे की टीम होती है, वो अपने इंप्लॉयज़ को भी नहीं निकालते। मेरी जान पहचान में इतने सारे बिजनेसेस थे जो कि लॉस में ऑपरेट करने के बाद भी उन्होंने अपने सैलरी वैलरी इंप्लॉयज़ की कुछ नहीं काटी, उनको सबको पूरा पैसा दिया है। तो भाई उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि उनका भी हाल बुरा हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल तो बहुत सारे बिजनेस की कमर टूट गई। उन्होंने ये सोचा था कि अगले साल रिकवरी कर लेंगे, जितनी सेविंग थी सारी उनकी लग गई, बहुत सारा नुकसान हो गया। इस साल भी अगर यही सेम सीन रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। वो ये सोच नहीं पा रहे सब लोग। सबके लोगों को ये लगा भाई माइग्रेंट वर्कर भाग जाएंगे, माइग्रेंट वर्कर भाग जाएंगे, छोटा व्यापारी डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो नहीं सोच रहा कोई। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करके चलते हैं तो अर्बन इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.72% तक पहुंच गई अप्रैल के अंदर, जो कि पहले 7.21% थी। अभी ये अनऑफिशियल आंकड़े होते हैं, इससे ज्यादा ही आंकड़े होते हैं, पर अभी अप्रैल चल रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ है। पर सीन जब शुरू होगा ना तब पता लगेगा। रिटेल की सच्चाई यही हुई है कि 15 मार्च 16 मार्च के बाद से सारा रिटेल सेक्टर जो ऑफलाइन वाला था वो डाउन होना शुरू हो गया। जितने रिटेलर्स देखते हैं मेरे को वो नीचे कमेंट के अंदर बता देना आपने कब से डाउन देखा है। परचूनी वाले की बात नहीं कर रहा, जो एसेंशियल गुड्स बात कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जैसे कोई साड़ी वाला हो गया, कोई इस टाइप की आइटम्स हो गई, उनका सीन मेरे को बताओ। मेरे जो जितने लोगों से मेरे को एस्टिमेशन मिला है 15 मार्च के बाद में सारा धंधा डाउन होना शुरू हुआ। अगली खबर हमारी मार्केट की है। मार्केट आज सुबह ऊंची खुली थी तो लग रहा था क्या पता भाई रिकवर हो जाए, क्योंकि अब कहा जा रहा है यूथ को भी वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन की वजह से क्या पता होने लग जाए। पर मार्केट जब बंद हुई है तो फिर नीचे ही बंद हुई है। अगली खबर टाइम्स मैगजीन की है। तो भाई वो भी अब जो सब्सक्रिप्शन की पेमेंट होती है वो भी क्रिप्टो के अंदर लेगी। तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो के ऊपर स्विच हो रहे हैं और साहिल खन्ना को अभी तक नहीं पता है क्रिप्टो कैसे काम करता है। और जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी है उन्होंने ये बोला है कि भाई यूएस को भी कुछ नहीं पता कि उन्होंने हमको वॉच लिस्ट में क्यों डाला है। मैंने आपको पिछली न्यूज में बताया था कि भाई यूएस ने हमारी करेंसी को वॉच लिस्ट में डाल दिया है। तो उन्होंने कहा उनको खुद नहीं पता, हम तो सारे एसेंशियल स्टेप्स ले रहे हैं जो हमारे नॉर्म्स बने हुए उसी के हिसाब से, हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगली खबर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स की है। उसके शेयर्स 6% बढ़ गए। और क्यों बढ़े? क्योंकि वो Q4 के अंदर 26% ग्रो करे इसकी वजह से। अगली बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, डोमिनोज का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 10 लाख यूजर्स का डेटा 4 करोड़ में मार्केट में बाहर बिक रहा है, बहुत बुरी चीज। अगली खबर क्रेड की है। तो भाई क्रेड ने एक नई एड निकाली है कुमार सानू वाली। तो मैं इसका ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं मार्केटर हूं और मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा जो लोग नहीं समझ पा रहे। ये ऐड बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। लोगों को लगने लग गया अरे भाई क्या ऐड है, क्या ऐड है, क्योंकि वो आगे का फन देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने पहले 6 सेकंड के अंदर अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। वीडियो देखना, आप पहली वाली भी देखना, चाहे आप वो राहुल द्रविड़ वाली देख लो, उसमें 6 सेकंड में उन्होंने मैसेज क्लियर किया है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आप 5 सेकंड 6 सेकंड आपको स्किप का बटन मिलता है, तो उसके बाद आप स्किप कर देते हो। अगर आपने वो एक बार ऐड देख लिया, आपको समझ में आ गई, अगली बार अगर आपको वो ऐड दिखेगी तो आप स्किप ही करोगे। अगर आप स्किप करोगे तो उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। नाइस ना? ये होती है टेक्निक। ये खाली सोशल की बात नहीं कर रहा, ये हर जगह पे काम करती है। और एक और चीज होती है, जैसे आपको ऐड दिखाई देती है ना, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग की चीज होती है आप उस पर हाईलाइट करते हो, तो आप वो हाईलाइट करोगे फिर दिमाग में वो मैसेज जाएगा। और जो लास्ट में कॉमेडी कर रहे हैं वो, उस कॉमेडी के चक्कर में वो कंटेंट मीम्स में जाएगा और मीम्स से फैलेगा और उसकी वजह से उनको और मार्केटिंग में फायदा होने वाला है। इसलिए कहता हूं मेरी मार्केटिंग सीरीज देख लिया करो, दिमाग खुल जाएगा, ये सारी चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम निकाल दी है। तो तकरीबन 945 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी 4 साल के अंदर। सीड मतलब बिजनेस की एकदम स्टार्टिंग के अंदर उनको पैसा दिया जाएगा। अब ये नहीं पता कि इक्विटी लेंगे नहीं लेंगे, क्या होगा उसके पीछे, वो देखने वाली बात। अगली खबर पेटीएम की है। पेटीएम ने अपने ई सॉप्स को बढ़ाया है $604 मिलियन तक। वेरी गुड। यही होता है फायदा अगर स्टार्टअप में अगर आप इनिशियली घुस जाते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। घर के अंदर ही शूट कर रहा हूं, अगर कुछ क्वालिटी ऊपर नीचे कुछ भी हो तो मुझे बता देना।